तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है, जो कि 100% सक्सेसफुल रहा है और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। इस मिसाइल को जो टारगेट जो पैरामीटर्स दिए गए थे वो इस मिसाइल ने 100% अचीव किए हैं। और भारत ने ये मिसाइल उस वक्त टेस्ट किया है जब इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर पर झड़पें हुई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिसाइल ने 5500 किलोमीटर की दूरी तय की है। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त इसलिए टेस्ट किया है ताकि चाइना को डराया जा सके। ये देखो आकाश यही टाइप नजारा देखो, ये गोटे फ्लाइट जाऊँ ना कौन जाऊँ देखो, बहुत दूर अच्छी मुझे ये जूम कली आप देखो, यहाँ कौनटा भी आम भी जापारन यहाँ आसला बहुत सियाड़ स्पीड आसला देखो के जोर जाऊँगी रकेटा जाऊँगी ना यहाँ कौन जाऊँगी तथा कही हो नहीं तो लाइटा बहुत ये करुँची आप देखो ये संध्या बेल दृश्य 5:58 रु आरंभ होइए यहाँ मु शूटिंग करिछि। एटा बोधे हुए जानी होनी एटा कौन जाऊँगी आकाश रे विमान जाऊँगी ना कौन जाऊँगी जानी होनी देखो मुझे ये पूरा जूम देखो पूरा देखो नजर भीतर पशिगला। मिसाइल टेस्ट किया है अग्नि 5 और कहा यह जा रहा है कि चाइना की वजह से आप लोग ये टेस्ट कर रहे हैं या फिर ये रूटीन का है। वैसे यहाँ तो यही बताया जा रहा है कि चाइना को लेकर किया जा रहा है। ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। अगर आपके पास पावर नहीं है कोई पीस नहीं है। खाबे गफलत में जीने का दौर ना है, न वक्त है, न तरीका, न नोबियत है, न ही हमारी फितरत है। समझिएगा। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव पे थे, वहां उनसे किसी ने यही सवाल पूछा था लगभग उन्होंने कहा डिप्लोमेसी राइट्स ऑन द पावर ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आप पावरफुल हो तो डिप्लोमेसी जैसे विकल्प और ऑप्शंस आपके पास है, अगर आपके पास पावर नहीं है डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी। ये जो हमने अभी टेस्ट किया इसकी डिटेल में जाएंगे क्या है क्या नहीं है। इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ, इसको मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर। ये मिसाइल ने चाइना की नींद उड़ाई। वो डॉग फाइट जो चक्कर काट रहा था, चक्कर काटते रह के मिसाइल का टेस्ट हो गया। चीमा साहब, आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका। नहीं तो आप बताइए कि हम बातें करते रह जाए और हम चुपचाप बैठे रहे। इनफैक्ट उससे तो कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट दिस विल एंश्योर पीस। पावर ओनली एंश्योर्स पीस। आपके पास पावर है तो अब चाइना भी 100 बार सोचेगा ना, हमाकत नहीं करेगा। तो ये तो पीस को बढ़ाने का कार्यक्रम है। ये पीस के लिए, स्थायी पीस के लिए जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस। आप इसको इस एंगल से देखिए। अब ये मेरे को मेरे कप में आप बोलेंगे भाई इसमें आधी चाय, मैं बोलता हूँ चीमा साहब आधा भरा है। तो अब ये तो देखने का नजरिया है ना, हाउ डू यू लुक एट इट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम बात करें आज इसकी, हमारे मिसाइल की, देखिए अब ये आईसीबीएम की रेंज में आ गया है। 5000 किलोमीटर के ऊपर जो रेंज होती है वो आईसीबीएम की होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें एमआरआई आईवी सिस्टम एक है। बेसिकली मतलब टू सिंप्लीफाई इट, ये मल्टीपल वारहेड्स को कैरी कर सकता है और उनको एक एक जगह पे ड्रॉप इन कर सकता है। ये एक साथ ही 1500 किलो का बॉम्ब लेके नहीं जा सकता। एंड वी आर द 4th country in the world to have a time tested MRIV technology. So we are the 4th country in world to have a ICBM in a MRIV technology, 4th in the world, indigenously developed। और आप जानते हैं हम तो बहुत कम खर्चे में सब करते हैं और हमारा सिस्टम टाइम टेस्टेड है। इससे चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो जो सेफ है। अगर यद्यपि ऐसी जरूरत पड़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जरूरत ना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ती है। और आपने एक और चीज इसका फीचर देखा होगा, जब ये वापस एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, जब ये टर्मिनेशन स्टेज में आता है, मैक 24 स्पीड है और एमआरआईवी है। तो मतलब इसकी मार से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज एट मैक 24 इफ एमआरआईवी, नो अमाउंट ऑफ मिसाइल शील्ड कैन प्रोटेक्ट यू। मिसाइल शील्ड आपको इस स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है जब आप यहाँ होते हो, जब एटमॉस्फेयर के ऊपर चल रहे हो। तो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है चीमा साहब, एंड वी मेड इट लाइट वेट, 3 स्टेज सॉलिड इंजन, और रेंज जो 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है, 5500 से 8000 तक। पर जो ऑफिशियल फिगर है वो 5500 की। पर 5500 में कोई गली कोचा मोहल्ला, कोई भी दर्ख और कोई भी व्यक्ति चाइना का रेंज से बाहर नहीं है। बेसिकली देखिए, सीधा सीधा बोले तो इस मिसाइल का
परीक्षण करने का मतलब है चाइना को एक सीधा साधा और बहुत क्लियर मैसेज देना, वो मिसाइल चले गए। और ये आप चेक कीजिएगा, MRIV विद ICBM न्यूक्लियर कैपेबल 1500 किलो का पेलोड बहुत ज्यादा होता है विद MRV इज फोर्स मल्टीप्लायर MRIV के साथ। देयर वर द ओनली फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस। अभी यूएस के पास है, टाइम टेस्टेड है, रशियन मिसाइल्स दे आर नंबर 1, चाइना क्लेम करता उनके पास है, अब उम्मीद है वो चलता भी होगा। और एक हमारे पास है 100% चलता है, क्योंकि इसकी जो ट्रायल्स है ये ओपन फोरम में और कहीं सालों से हो रही है। और काफी लोगों के जो हमारे दोस्त भी है और बहुत ज्यादा करीबी दोस्त भी है, उनके सैटेलाइट वेटेलाइट भी नजर रखते हैं। तो उनको दूसरी बात आपने बोली, देखिए चीमा साहब, जो ऑपरेशनल रेंज है, जो MOD कहता है 5400 से 5500 किलोमीटर तक है, 5500 किलोमीटर तक है। हाँ, अब जो सैटेलाइट टेलीमेट्री डाटा आता है, जो और डाटा आता है, जो थ्रस्ट पावर होता है, थ्रस्ट टू वेट रेशियो होता है, हमने मिसाइल को लाइट किया, ये लोगों का अनुमान है, मानना है 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। अब चीमा साहब, ये 6000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, ये 10,000 भी हो सकता है। अब जो हमारा दोस्त है, तो उसको उससे क्या डर? दोस्त के लिए 500 या 5000 हो, 10,000 हो या 10,000 हो, दोस्तों को तो डर ही नहीं ना। देखिए, जो चाइना का कुछ ऊपर का एरिया जो मंगोलिया से लगता है, और बिल्कुल नॉर्दर्न ऊपर का साइड ले लीजिए, उसमें चाइना को लगता था कि वहाँ इंडियन मिसाइल्स की रेंज नहीं है। वैसे भी व्हेन वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड जो अभी है, जो हमारे पास K4 मिसाइल विद INS अरिहंत है, व्हिच इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसमें जब हम K4 मिसाइल लगाते हैं तो उसकी रेंज 2200 किलोमीटर हो जाती है। नाउ इवन फ्रॉम सी we can launch and that is nuclear capable also. K4 is nuclear capable, Kalam 4। और ये जो अग्नि 5 है, ये भी सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, आपको जान के बड़ी खुश होगी, सबमरीन से ये भी लॉन्च हो सकती है। अब आप मुझे बताइए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विद K4 कैन हिट चाइना डीप इनटू द चाइनीज टेरिटरी, एंड नाउ फ्रॉम द लैंड आल्सो वी कैन हिट चाइना डीप। और MRIV जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स लगते हैं। यू कैन